कभी आपके साथ ऐसा हुआ है, आप चार्ट खोलते हो, मार्केट ऊपर जा रहा होता है, हर कैंडल ग्रीन दिखाई देती है और अंदर से एक आवाज आती है, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो पूरा मूव निकल जाएगा। आप जल्दी से बाय बटन दबा देते हो, लेकिन जैसे ही आपकी एंट्री होती है, वही मार्केट जो रॉकेट की तरह भाग रहा था अचानक नीचे गिरना शुरू कर देता है। आप सोचते हो, मेरी एंट्री लेते ही मार्केट उल्टा क्यों चला जाता है? और कुछ देर बाद जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, मार्केट वापस उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है जिस डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया था। उस मोमेंट पर सबसे ज्यादा दर्द लॉस का नहीं होता, सबसे ज्यादा दर्द इस बात का होता है कि मेरी डायरेक्शन सही थी, एनालिसिस सही था, फिर भी मैं पैसा क्यों नहीं बना पाया। दोस्तों, ट्रेडिंग में बहुत सारे लोग डायरेक्शन सही पकड़ लेते हैं, लेकिन एंट्री गलत जगह लेते हैं। और मार्केट में पैसा सिर्फ सही डायरेक्शन से नहीं बनता, पैसा सही टाइमिंग और सही लोकेशन से बनता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक बिगिनर ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है, बिगिनर भागती हुई कैंडल के पीछे दौड़ता है और प्रोफेशनल ट्रेडर शांत होकर इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है और उस अपॉर्चुनिटी का नाम है पुल बैक। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पुल बैक स्ट्रेटेजी से सही एंट्री कैसे लेते हैं, क्यों ज्यादातर लोग पुल बैक को रिवर्सल समझकर गलती करते हैं, कहां एंट्री लेनी चाहिए, कहां स्टॉप लॉस रखना चाहिए और कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह पेशेंस रखकर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ढूंढना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग में बार बार जल्दी एंट्री लेकर फंस जाते हो तो यह बात ध्यान से सुनना, शायद आपकी प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी नहीं है, आपकी प्रॉब्लम एंट्री टाइमिंग है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी, मैं मार्केट को ऊपर जाते देखता था और मुझे लगता था कि अब तो बड़ा मूव आने वाला है। मैं कैंडल देखकर एंट्री ले लेता था, कभी कभी प्रॉफिट भी हो जाता था, लेकिन ज्यादा बार ऐसा होता था कि मार्केट मेरी एंट्री के बाद थोड़ा सा वापस आता था और मेरा स्टॉप लॉस ले जाता था। फिर मैं सोचता था कि शायद मार्केट ऑपरेटर मेरे स्टॉप लॉस को देख रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया मार्केट मेरी वजह से नहीं चल रहा था। प्रॉब्लम मार्केट में नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे डिसीजन में थी। मैं उस जगह एंट्री ले रहा था जहां स्मार्ट मनी अपना प्रॉफिट बुक कर रहा था। जब रिटेल ट्रेडर एक्साइटमेंट में बाय कर रहा होता है, तब कई बार प्रोफेशनल ट्रेडर अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर रहा होता है। यही कारण है कि बहुत सारे नए ट्रेडर्स टॉप पर बाय करते हैं और बॉटम पर सेल करते हैं, क्योंकि वह प्राइस को चेस करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर प्राइस का इंतजार करते हैं। अब सवाल आता है, पुल बैक असल में होता क्या है? मान लीजिए एक स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, लेकिन कोई भी मार्केट सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता। मार्केट एक सांस लेता है, थोड़ा ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश करता है। यही छोटा सा वापस आना पुल बैक कहलाता है। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी छुपी हुई है। जब मार्केट पुल बैक देता है तो कमजोर ट्रेडर डर जाते हैं, उन्हें लगता है अब ट्रेंड खत्म हो गया, वह अपनी पोजीशन से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर उसी समय अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में पुल बैक डरने की चीज नहीं, बल्कि बेहतर प्राइस पर एंट्री लेने का मौका होता है। लेकिन हर गिरावट पुल बैक नहीं होती, यह बात याद रखना। यही गलती हजारों ट्रेडर्स करते हैं। मार्केट गिरा और उन्होंने सोच लिया ये पुल बैक है, अब बाय करना चाहिए। नहीं, प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं सोचता, वह पहले ट्रेंड को समझता है, क्योंकि पुल बैक स्ट्रेटजी सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में पावरफुल काम करती है। अगर मार्केट साइडवेज है, अगर कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, तो हर छोटा मूव आपको ट्रैप कर सकता है। सबसे पहले देखो, क्या मार्केट हायर हाई और हायर लो बना रहा है? अगर प्राइस बार बार नए हाई बना रहा है और गिरावट के बाद पिछले लो को नहीं तोड़ रहा, तो इसका मतलब बायर्स अभी भी स्ट्रांग है। ऐसे मार्केट में पुल बैक एंट्री की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन अगर मार्केट हर बार नीचे जा रहा है, लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है, तो सिर्फ इसलिए बाय मत करो कि प्राइस सस्ता लग रहा है। ट्रेडिंग में सस्ता और महंगा कुछ नहीं होता, ट्रेडिंग में सिर्फ प्रोबेबिलिटी होती है। एक बात हमेशा याद रखना, एमेचर ट्रेडर प्राइस देखता है, प्रोफेशनल ट्रेडर स्ट्रक्चर देखता है। एमेचर ट्रेडर सोचता है इतना गिर गया है अब ऊपर जाएगा, प्रोफेशनल सोचता है क्या अभी भी बायर्स कंट्रोल में हैं। यही सोच अकाउंट को ग्रो करती है। अब पुल बैक एंट्री लेने का पहला रूल समझो, कभी भी गिरती हुई कैंडल में एंट्री मत लो, क्योंकि आपको नहीं पता कि यह छोटा पुल बैक है या बड़े रिवर्सल की शुरुआत। पहले मार्केट को रुकने दो, पहले बायर्स और सेलर्स की फाइट खत्म होने दो और फिर कंफर्मेशन का इंतजार करो। ट्रेडिंग में पैसा जल्दी करने वालों को नहीं मिलता, ट्रेडिंग में पैसा सही समय पर एक्शन लेने वालों को मिलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं अगर वेट करेंगे तो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, लेकिन सच ये है मार्केट में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है, कमी है पेशेंस की। एक अच्छा ट्रेडर हर मूव पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ अपना परफेक्ट सेटअप पकड़ता है, क्योंकि उसे पता है हर कैंडल में पैसा नहीं होता, लेकिन सही कैंडल आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल सकती है।
तो अब सवाल आता है, जब मार्केट पुल बैक देता है तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहां से एंट्री लेनी चाहिए या अभी और इंतजार करना चाहिए? क्योंकि यही वो जगह है जहां हजारों ट्रेडर्स गलती करते हैं। वह स्ट्रैटेजी सीख लेते हैं, इंडिकेटर लगा लेते हैं, चार्ट पैटर्न याद कर लेते हैं, लेकिन जब रियल मार्केट में पैसा लगाने का समय आता है उनका माइंड कंट्रोल में नहीं रहता। क्योंकि ट्रेडिंग चार्ट का गेम बाद में है, पहले यह आपके माइंड का गेम है। अगर आपका माइंड जल्दी पैसा कमाने के लालच में है तो आपको हर गिरावट अपॉर्चुनिटी लगेगी और हर ग्रीन कैंडल एंट्री सिग्नल लगेगी। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं सोचता। वह मार्केट से लड़ता नहीं, मार्केट को पढ़ता है। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में एक चीज सीखी है, मार्केट आपको दो तरह की एंट्री देता है। एक एंट्री जो आपकी इमोशन चाहती है और दूसरी एंट्री जो आपकी स्ट्रैटेजी चाहती है। इमोशन वाली एंट्री हमेशा जल्दी आती है, वह आपको एक्साइटेड करती है। आपको लगता है बस यही मौका है, अभी नहीं लिया तो मिस हो जाएगा। लेकिन स्ट्रैटेजी वाली एंट्री धीरे आती है, वह आपका पेशेंस टेस्ट करती है। वह देखती है कि आप सच में ट्रेडर हो या सिर्फ एक गैम्बलर जो हर मूवमेंट के पीछे भाग रहा है। पुल बैक स्ट्रैटेजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फर्मेशन। क्योंकि पुल बैक में आपको गिरते हुए प्राइस को पकड़ना नहीं है, आपको उस पॉइंट का इंतजार करना है जहां मार्केट दोबारा स्ट्रेंथ दिखाना शुरू करे। मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है, प्राइस ऊपर गया, फिर धीरे धीरे वापस नीचे आया। अब यहां बिगिनर सोचता है प्राइस नीचे आ गया है, अब बाय कर लेता हूं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर इंतजार करता है। वह देखता है क्या प्राइस किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया पर आया है, क्या बायर्स वापस एक्टिव हो रहे हैं, क्या सेलिंग प्रेशर कमजोर पड़ रहा है। क्योंकि मार्केट में एंट्री लेने से पहले आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, मैं यहां ट्रेड क्यों ले रहा हूं? अगर जवाब सिर्फ यह है कि प्राइस बहुत गिर गया है तो यह रीजन नहीं है। अगर जवाब यह है कि ट्रेंड स्ट्रांग है, पुल बैक कंप्लीट हो रहा है और बायर्स वापस कंट्रोल दिखा रहे हैं, तो आपके पास एक प्लान है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा प्लान के साथ ट्रेड करता है। वह पहले डिसाइड करता है मेरी एंट्री कहां होगी, मेरा स्टॉप लॉस कहां होगा, अगर मैं गलत हुआ तो कितना लॉस एक्सेप्ट करूंगा, और अगर सही हुआ तो कितना प्रॉफिट पोटेंशियल है। लेकिन ज्यादातर नए ट्रेडर्स इसका उल्टा करते हैं, पहले एंट्री लेते हैं, फिर सोचते हैं स्टॉप लॉस कहां लगाऊं, फिर जब लॉस आने लगता है तो सोचते हैं थोड़ा और वेट कर लेता हूं, शायद वापस आ जाए। और यही छोटी सी गलती धीरे धीरे अकाउंट को खत्म कर देती है। याद रखना, मार्केट में बड़ा लॉस एक ट्रेड से नहीं होता, बड़ा लॉस छोटी छोटी डिसिप्लिन मिस्टेक से होता है। जब आप अपने रूल्स तोड़ते हो, जब आप बिना कॉन्फर्मेशन एंट्री लेते हो, जब आप स्टॉप लॉस हटाते हो, तब आप सिर्फ पैसा नहीं खो रहे होते, आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की हैबिट खो रहे होते हो। पुल बैक एंट्री के समय एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडल की साइकोलॉजी समझना। कैंडल सिर्फ रेड और ग्रीन कलर नहीं है, हर कैंडल के पीछे लाखों लोगों का फियर और ग्रीड छुपा होता है। जब पुल बैक में बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बन रही हैं तो इसका मतलब सेलर्स अभी अग्रेसिव हो सकते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे कैंडल्स छोटी होने लगती हैं, सेलिंग कमजोर होने लगती है, प्राइस किसी इंपॉर्टेंट लेवल को रिस्पेक्ट करने लगता है, तब आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कई बार मार्केट चिल्लाकर सिग्नल नहीं देता, वह धीरे से हिंट देता है और वही हिंट प्रोफेशनल ट्रेडर पकड़ता है। एक बात हमेशा याद रखना, सक्सेसफुल ट्रेडर फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करता, वह पॉसिबिलिटी के लिए प्रिपेयर करता है। उसे पता होता है कि कोई भी सेटअप 100% काम नहीं करेगा, एक परफेक्ट पुल बैक भी फेल हो सकता है। लेकिन डिफरेंस यहां आता है, बिगिनर गलत होने पर इमोशनल हो जाता है, प्रोफेशनल गलत होने पर एग्जिट हो जाता है। क्योंकि उसका ईगो ट्रेड से जुड़ा नहीं होता, उसका फोकस पैसा बचाने पर होता है। ट्रेडिंग में सर्वाइवल सबसे जरूरी है। अगर आपका कैपिटल बचा रहेगा तो अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलेगी, लेकिन अगर आपने इमोशन में कैपिटल खत्म कर दिया तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगी। मुझे कमेंट करके बताना, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपकी डायरेक्शन सही थी लेकिन गलत एंट्री की वजह से लॉस हो गया? क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स की प्रॉब्लम एनालिसिस नहीं होती, उनकी प्रॉब्लम पेशेंस और टाइमिंग होती है। अगर आप सच में ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां हम सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, एक रियल ट्रेडर की थिंकिंग डेवलप करते हैं। अब आगे सबसे बड़ा सवाल आता है, पुल बैक में परफेक्ट एंट्री जोन कैसे पहचाने, कौन से लेवल्स पर स्मार्ट मनी वापस आता है, और कैसे पता करें कि यह रियल पुल बैक है या एक बड़ा ट्रैप। क्योंकि अगली गलती वही है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स अपना पैसा मार्केट को दे देते हैं। अब यहां से असली ट्रेडिंग गेम शुरू होता है। क्योंकि पुल बैक देखना आसान है, लेकिन सही पुल बैक को पहचानना मुश्किल है। चार्ट पर पीछे देखकर हर कोई बोल सकता है यहां एंट्री लेते तो इतना प्रॉफिट होता, लेकिन रियल मार्केट में जब कैंडल चल रही होती है, जब आपका पैसा रिस्क पर होता है, जब आपका माइंड फियर और ग्रीड के बीच फंसा होता है, तब सही डिसीजन लेना ही एक ट्रेडर की असली परीक्षा होती है। क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा ट्रैप वही होता है
जहां चीजें सबसे ज्यादा आसान दिखाई देती हैं। आप देखते हो मार्केट थोड़ा नीचे आया, सपोर्ट दिखाई दिया और आपका माइंड बोलता है बस यही एंट्री है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है हर सपोर्ट से मार्केट ऊपर नहीं जाता, हर पुलबैक पैसा बनाने का मौका नहीं होता। कई बार वही पुलबैक एक बड़े फॉल की शुरुआत होता है। यही कारण है कि आपको सिर्फ प्राइस नहीं देखना, आपको मार्केट की पूरी स्टोरी पढ़नी है, क्योंकि चार्ट एक कहानी बताता है। हर कैंडल एक इमोशन दिखाती है, हर मूव के पीछे बायर्स और सेलर्स की लड़ाई होती है। सोचिए, मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है, हर तरफ लोग बाय कर रहे हैं, न्यूज पॉजिटिव है, लोग बोल रहे हैं मार्केट और ऊपर जाएगा। फिर अचानक प्राइस थोड़ा नीचे आना शुरू होता है। कमजोर ट्रेडर डर जाते हैं, वह सोचते हैं ट्रेंड खत्म हो गया। लेकिन बड़े प्लेयर्स अलग सोचते हैं, वह जानते हैं कि अच्छा ट्रेड भी अच्छे प्राइस पर लेना जरूरी है, इसलिए वह इंतजार करते हैं। और जब प्राइस वापस वैल्यू एरिया में आता है तब वह एक्शन लेते हैं। ट्रेडिंग में एक बात हमेशा याद रखना, आपका प्रॉफिट आपकी एंट्री से पहले डिसाइड होना शुरू हो जाता है। अगर आपने गलत लोकेशन पर एंट्री ली तो सही डायरेक्शन भी आपको बचा नहीं सकती, लेकिन अगर आपने पेशेंस रखकर सही जोन में एंट्री ली तो आपका रिस्क छोटा और रिवॉर्ड बड़ा हो सकता है। अब सवाल आता है वह सही जोन कैसे पहचाने। सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को देखो। स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में प्राइस कभी सीधा नहीं चलता, वह एक रिदम बनाता है, मूव फिर रेस्ट फिर मूव। यही मार्केट की नेचुरल ब्रीदिंग है और एक अच्छा ट्रेडर इसी रिदम को समझता है। जब प्राइस पुल बैक देता है तो जल्दी एंट्री लेने की जगह यह देखो, क्या प्राइस किसी पुराने इंपॉर्टेंट एरिया पर वापस आया है? क्या जहां पहले बायर्स आए थे वहां फिर से रिएक्शन आ रहा है? क्या मार्केट उस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है? क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स रैंडम जगह एंट्री नहीं लेते, वह वहां एंट्री खोजते हैं जहां रिस्क उनके कंट्रोल में हो। याद रखना, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपना रिस्क कंट्रोल कर सकते हो। यही सोच एक नॉर्मल ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर को अलग करती है। नॉर्मल ट्रेडर सोचता है मैं कितना पैसा कमा सकता हूं। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले सोचता है अगर मैं गलत हुआ तो कितना खो सकता हूं। ट्रेडिंग में लंबे समय तक वही टिकता है जो लॉस को मैनेज करना सीख जाता है, क्योंकि प्रॉफिट मार्केट देता है, लेकिन लॉस कितना लेना है यह आपका डिसीजन होता है। अब पुल बैक एंट्री में सबसे खतरनाक इमोशन आता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी मौका छूट जाने का डर। आप देखते हो मार्केट भाग रहा है, आप सोचते हो सब पैसा बना रहे हैं, सिर्फ मैं बाहर हूं, और उसी मोमेंट पर आप बिना प्लान एंट्री ले लेते हो। लेकिन याद रखना, मार्केट में जल्दबाजी करने वाला ट्रेडर अक्सर उन लोगों को प्रॉफिट देता है जो इंतजार करते हैं। एक एक्सपीरियंस ट्रेडर को खाली बैठने से डर नहीं लगता, उसे पता है नो ट्रेड भी एक पोजीशन है, क्योंकि कभी कभी पैसा ट्रेड लेने से नहीं, गलत ट्रेड छोड़ने से बचता है। जब पुल बैक आए तो अपने माइंड को ट्रेन करो, खुद से पूछो क्या मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं या सिर्फ एक्साइटमेंट में हूं? क्या यह मेरी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है या मैं सिर्फ मूव मिस होने से डर रहा हूं? क्योंकि मार्केट में आपका सबसे बड़ा एनिमी कोई ऑपरेटर नहीं है, आपका सबसे बड़ा एनिमी आपका अनकंट्रोल्ड माइंड है। एक ट्रेडर जिसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया, वह सिंपल स्ट्रैटेजी से भी पैसा बना सकता है, लेकिन जिसका माइंड कंट्रोल में नहीं है वह सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी से भी लॉस कर सकता है। इसलिए पुल बैक स्ट्रैटेजी सिर्फ चार्ट पैटर्न नहीं है, यह पेशेंस की ट्रेनिंग है, यह डिसिप्लिन की ट्रेनिंग है, यह खुद पर कंट्रोल करने की ट्रेनिंग है। क्योंकि मार्केट बार बार आपको टेस्ट करेगा, कभी फास्ट मूव दिखाकर, कभी फेक पुल बैक दिखाकर, कभी आपको लगेगा कि अब मौका चला गया। लेकिन याद रखना, प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेन पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वह सिर्फ उसी ट्रेन में बैठता है जिसकी डायरेक्शन और डेस्टिनेशन उसे पता होती है। अब अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, पुल बैक के बाद एंट्री ट्रिगर कैसे मिलेगा, किस कैंडल पर भरोसा करना चाहिए, और कैसे समझें कि बायर सच में वापस आ गए हैं या मार्केट सिर्फ एक और ट्रैप बना रहा है। क्योंकि यहीं पर आपकी एक छोटी सी गलती एक परफेक्ट सेटअप को भी लॉस में बदल सकती है। अब यहां से वो हिस्सा शुरू होता है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स की आंखें खुलती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग पुल बैक पहचान लेते हैं, ट्रेंड भी समझ लेते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका ट्रेड लॉस में चला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें एंट्री का सही मोमेंट समझ नहीं आता। और ट्रेडिंग में सिर्फ सही जगह होना काफी नहीं है, सही समय पर एक्शन लेना भी जरूरी है। मार्केट में 1 सेकंड जल्दी और 1 सेकंड देर आपकी पूरी साइकोलॉजी बदल सकती है। जल्दी एंट्री ली तो मार्केट थोड़ा और नीचे आकर आपका स्टॉप लॉस ले सकता है, देर से एंट्री ली तो रिस्क बड़ा हो जाता है और माइंड डरने लगता है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर गेस नहीं करता, वह कॉन्फर्मेशन का इंतजार करता है। अब ध्यान से समझना,
जब प्राइस पुलबैक लेकर किसी इंपॉर्टेंट जोन पर आता है तो वहां सिर्फ लाइन मत देखो, वहां बैटल देखो, क्योंकि चार्ट पर दिखाई देने वाली हर कैंडल के पीछे हजारों ट्रेडर्स की उम्मीद और डर छुपा होता है। जब प्राइस नीचे आता है, सेलर्स कॉन्फिडेंस में होते हैं, उन्हें लगता है अब मार्केट टूट जाएगा। दूसरी तरफ बायर्स इंतजार कर रहे होते हैं, वह देख रहे होते हैं कि सही प्राइस कब मिलेगा। फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जहां सेलिंग की ताकत कम होने लगती है। मार्केट नीचे जाने की कोशिश करता है लेकिन बार बार वापस ऊपर आने लगता है। यही वो जगह होती है जहां आपको ध्यान देना होता है, क्योंकि एक अच्छा ट्रेडर कैंडल को सिर्फ देखता नहीं, वह कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी समझता है। मान लो एक रेड कैंडल बनी लेकिन नीचे लंबी विक छोड़कर प्राइस वापस ऊपर क्लोज हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब नीचे प्राइस गया, सेलर्स ने पुश किया लेकिन वहां बायर्स ने फाइट की। मार्केट आपको हिंट दे रहा है कि यहां डिमांड आ सकती है, लेकिन फिर भी तुरंत कूदना नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग में कॉन्फर्मेशन हमेशा इमोशन से ज्यादा पावरफुल होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी यह नहीं सोचता मुझे बॉटम पकड़ना है, क्योंकि बॉटम पकड़ने की कोशिश अक्सर अकाउंट को बॉटम पर पहुंचा देती है। वह सोचता है मुझे सेफ एंट्री चाहिए जहां प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में हो। याद रखना, ट्रेडिंग में परफेक्ट एंट्री नहीं होती, हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री होती है। और जो ट्रेडर इस बात को समझ जाता है वह हर मूव के पीछे भागना छोड़ देता है। मेरी ट्रेडिंग जर्नी में भी एक समय था जब मुझे लगता था कि अगर मैंने सबसे नीचे बाय नहीं किया तो मैंने मौका खो दिया। मैं हर पुलबैक में जल्दी एंट्री लेने की कोशिश करता था। कई बार प्राइस मेरे डायरेक्शन में जाता था लेकिन उससे पहले मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देता था। धीरे धीरे समझ आया, मार्केट आपको पैसा सिर्फ सही प्रिडिक्शन के लिए नहीं देता, मार्केट आपको पैसा सही बिहेवियर के लिए देता है। आपकी डिसिप्लिन, आपका पेशेंस, आपका रिस्क कंट्रोल, यही लॉन्ग टर्म में डिफरेंस बनाते हैं। एक पावरफुल रूल हमेशा याद रखना, जब पहले ट्रेंड देखो, फिर पुलबैक देखो, फिर कन्फर्मेशन देखो और उसके बाद ही एंट्री सोचो। इस ऑर्डर को कभी मत बदलना। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले एंट्री लेते हैं, फिर रीजन ढूंढते हैं कि उनका ट्रेड सही क्यों है। यही सबसे खतरनाक ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, क्योंकि जब आप ट्रेड लेने के बाद एनालिसिस करते हो तो आपका माइंड सच नहीं ढूंढता, आपका माइंड सिर्फ अपने डिसीजन को सही साबित करने की कोशिश करता है। ट्रेडिंग में ईगो बहुत महंगा पड़ता है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, मार्केट को फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी देर एनालिसिस किया। मार्केट सिर्फ सप्लाई और डिमांड को फॉलो करता है। अगर आपका एनालिसिस गलत साबित हो रहा है तो एक्सेप्ट करो, क्योंकि छोटा लॉस एक्सेप्ट करने वाला ट्रेडर बड़े लॉस से बच जाता है। लेकिन जो ट्रेडर हर बार सही साबित होना चाहता है वह धीरे धीरे अपना कैपिटल मार्केट को दे देता है। पुलबैक ट्रेडिंग में एक और सीक्रेट है, आपको सिर्फ एंट्री नहीं, उन लोगों की साइकोलॉजी समझनी है जो गलत साइड में फंसे हुए हैं। जब बहुत सारे लोग गलत जगह सेल कर देते हैं और मार्केट वापस ऊपर जाने लगता है तो वही सेलर्स अपनी पोजीशन काटने के लिए बाय करते हैं। नए बायर्स भी आते हैं और यही प्रेशर कई बार बड़े मूव को जन्म देता है। मार्केट सिर्फ लाइंस और इंडिकेटर्स से नहीं चलता, मार्केट इंसानों के फियर और ग्रीड से चलता है। इसलिए जितना ज्यादा आप ह्यूमन साइकोलॉजी समझोगे उतना बेहतर आप चार्ट को पढ़ पाओगे। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको हर दिन खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। हर ट्रेड से पहले रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा क्या मैं प्लान फॉलो कर रहा हूं या इमोशन फॉलो कर रहा हूं, क्योंकि एक अच्छा ट्रेडर वो नहीं है जो हमेशा प्रॉफिट करता है। एक अच्छा ट्रेडर वो है जो हर सिचुएशन में सही प्रोसेस फॉलो करता है। अब अगला सवाल सबसे बड़ा है, पुल बैक एंट्री लेने के बाद ट्रेड को मैनेज कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स सही एंट्री लेने के बाद भी प्रॉफिट नहीं बना पाते। वह जल्दी प्रॉफिट बुक कर देते हैं और लॉस को बड़ा होने देते हैं। आखिर हमारा माइंड ऐसा क्यों करता है और प्रोफेशनल ट्रेडर एग्जिट को कैसे मैनेज करता है? यहीं से असली ट्रेडिंग साइकोलॉजी शुरू होती है। अब यहां से ट्रेडिंग की वो सच्चाई शुरू होती है जिसे समझने के बाद एक ट्रेडर का पूरा नजरिया बदल जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं अगर मुझे परफेक्ट एंट्री मिल जाए तो मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊंगा। लेकिन सच ये है, सिर्फ एंट्री आपको सक्सेसफुल नहीं बनाती, क्योंकि मार्केट में ऐसे हजारों लोग हैं जिनकी एंट्री सही होती है लेकिन फिर भी वह पैसा नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें ट्रेड मैनेज करना नहीं आता। एक ट्रेडर की असली परीक्षा एंट्री के पहले नहीं, एंट्री के बाद शुरू होती है। जब आपका पैसा मार्केट में लगा होता है, जब हर कैंडल आपके प्रॉफिट और लॉस को बदल रही होती है, जब आपके अंदर फियर और ग्रीड की लड़ाई शुरू होती है, तभी पता चलता है कि आपने ट्रेडिंग सीखी है या सिर्फ स्ट्रैटेजी याद की है। सोचिए, आपने परफेक्ट पुल बैक एंट्री ली, मार्केट आपके डायरेक्शन में चलना शुरू हुआ, थोड़ा प्रॉफिट दिखा और अचानक माइंड में आवाज आई, प्रॉफिट ले लो, कहीं वापस लॉस में ना बदल जाए। आप जल्दी से एग्जिट कर देते हो। फिर क्या होता है? आपके एग्जिट के बाद वही ट्रेड बड़ा मूव दे देता है।
आप चार्ट देखते रहते हो और सोचते हो काश थोड़ा और होल्ड किया होता। लेकिन दूसरी तरफ जब ट्रेड लॉस में होता है तब वही माइंड बोलता है थोड़ा रुक जाओ, वापस आ जाएगा। छोटा लॉस बड़ा लॉस बन जाता है और यही साइकोलॉजी लाखों ट्रेडर्स को नुकसान करवाती है। हम प्रॉफिट जल्दी क्यों काट देते हैं और लॉस लंबे समय तक क्यों पकड़ कर रखते हैं? क्योंकि इंसान का माइंड पेन से बचना चाहता है। प्रॉफिट दिखता है तो उसे खोने का डर लगता है, लॉस दिखता है तो उसे एक्सेप्ट करने में दर्द होता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर अलग सोचता है। वह इमोशन के हिसाब से एग्जिट नहीं करता, वह अपने सिस्टम के हिसाब से एग्जिट करता है। उसके लिए हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, ना प्रॉफिट में ज्यादा एक्साइटमेंट, ना लॉस में ज्यादा डिप्रेशन। क्योंकि उसे पता है ट्रेडिंग एक ट्रेड का गेम नहीं है, ट्रेडिंग हजारों डिसीजंस का गेम है। पुल बैक एंट्री लेने के बाद सबसे जरूरी चीज है अपने प्लान पर टिके रहना। अगर आपने एंट्री से पहले डिसाइड किया था कि स्टॉप लॉस कहां है, तो मार्केट के चलने के बाद उसे इमोशन से चेंज मत करो। क्योंकि जब ट्रेड चल रहा होता है तब आपका दिमाग न्यूट्रल नहीं रहता, वह आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हो। अगर आप लॉस में हो तो आपको हर छोटी ग्रीन कैंडल होप लगती है, अगर आप प्रॉफिट में हो तो हर छोटी रेड कैंडल डेंजर लगती है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर कैंडल देखकर पैनिक नहीं करता, वह स्ट्रक्चर देखता है। वह समझता है कि नॉर्मल पुल बैक और ट्रेंड चेंज में डिफरेंस होता है। यही पेशेंस बड़ा प्रॉफिट बनाता है। एक कहानी समझो, दो ट्रेडर्स ने एक ही जगह एंट्री ली। एक बिगिनर था, एक एक्सपीरियंस था। दोनों का एनालिसिस सेम था, दोनों की डायरेक्शन सेम थी, लेकिन रिजल्ट अलग आया। बिगिनर ने थोड़ा प्रॉफिट आते ही एग्जिट कर दिया क्योंकि उसे डर था कि पैसा वापस चला जाएगा। एक्सपीरियंस ट्रेडर ने अपने रूल्स फॉलो किए, उसने मार्केट को टाइम दिया, उसने हर छोटी कैंडल पर रिएक्शन नहीं दिया। कुछ समय बाद वही ट्रेड बड़ा प्रॉफिट बन गया। डिफरेंस स्ट्रैटेजी में नहीं था, डिफरेंस माइंडसेट में था। यही कारण है कि मार्केट में नॉलेज से ज्यादा जरूरी है एग्जीक्यूशन। हर कोई जानता है लॉस छोटा रखना चाहिए, प्रॉफिट को बढ़ने देना चाहिए, लेकिन रियल मार्केट में बहुत कम लोग कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग लॉजिक से आसान है लेकिन इमोशन से मुश्किल है। पुल बैक स्ट्रैटेजी भी तभी काम करेगी जब आपका माइंड पुल बैक के लिए तैयार होगा, क्योंकि कई बार एंट्री लेने के बाद भी मार्केट वापस आएगा, आपको टेस्ट करेगा, आपको डराएगा, आपको लगेगा शायद मैं गलत हूं। लेकिन अगर ट्रेंड अभी भी वैलिड है, अगर आपका सेटअप अभी भी सही है, अगर रिस्क पहले से डिफाइन है, तो हर छोटी मूवमेंट से डरना नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट में पैसा उस ट्रेडर के पास जाता है जो अनसर्टेनिटी को हैंडल कर सकता है, क्योंकि कोई नहीं जानता अगली कैंडल क्या करेगी। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर को यह जरूर पता होता है अगर कैंडल उसके खिलाफ गई तो वह क्या करेगा और अगर फेवर में गई तो क्या करेगा। यही प्लानिंग उसे काम रखती है। एक बिगिनर हर कैंडल से सवाल करता है मार्केट अब क्या करेगा, एक प्रोफेशनल खुद से सवाल करता है मार्केट कुछ भी करे, मेरा प्लान क्या है। और यही छोटी सी थिंकिंग पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकती है। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत मार्केट को हराना नहीं है, सबसे बड़ी जीत खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना है। जिस दिन आप बिना फियर के स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर पाओगे, बिना ग्रीड के प्रॉफिट को चलने दोगे और बिना फोमो के सही एंट्री का इंतजार करोगे, उस दिन आप सच में ट्रेडर की तरह सोचना शुरू कर दोगे। अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बाकी है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर पुल बैक स्ट्रेटेजी को डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करता है, वह कौन से रूल्स फॉलो करता है जिससे वह लंबे समय तक मार्केट में टिक पाता है, और कौन सी छोटी छोटी हैबिट्स एक नॉर्मल ट्रेडर को कंसिस्टेंट ट्रेडर बना देती है। क्योंकि आखिर में स्ट्रैटेजी नहीं, आपकी ट्रेडिंग आइडेंटिटी आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। अब आखिर में एक ऐसी बात समझना जो आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकती है। मार्केट में जीतने वाला ट्रेडर वो नहीं होता जिसे हर बार सही एंट्री मिलती है। जीतने वाला ट्रेडर वो होता है जो गलत होने के बाद भी खुद को कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि पुल बैक स्ट्रैटेजी सिर्फ चार्ट पर बनने वाला पैटर्न नहीं है, यह आपके पेशेंस का टेस्ट है, यह आपके डिसिप्लिन का टेस्ट है। यह टेस्ट है कि आप मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो या सिर्फ अपने इमोशन को फॉलो कर रहे हो। एक समय था जब मैं भी हर मूव पकड़ना चाहता था। मुझे लगता था जितना ज्यादा ट्रेड करूंगा उतना ज्यादा पैसा बनेगा। लेकिन धीरे धीरे समझ आया, ट्रेडिंग में पैसा ज्यादा एक्शन लेने से नहीं, सही एक्शन लेने से बनता है। मार्केट हर दिन हजारों मौके दिखाएगा, कुछ रियल होंगे, कुछ ट्रैप होंगे, और आपका काम हर मौके के पीछे भागना नहीं है। आपका काम सिर्फ उस सेटअप का इंतजार करना है जहां आपकी प्रोबेबिलिटी स्ट्रांग हो। याद रखना, एक प्रोफेशनल ट्रेडर को इंतजार करना आता है। वह शांत रह सकता है क्योंकि उसे अपने सिस्टम पर भरोसा होता है। जब पुल बैक आए तो डर कर भागना नहीं, लालच में कूदना नहीं। पहले ट्रेंड समझो, मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ो, कॉन्फर्मेशन का इंतजार करो, रिस्क डिसाइड करो और फिर एक प्रोफेशनल की तरह एक्शन लो।
क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सीक्रेट कोई इंडिकेटर नहीं है, सबसे बड़ा सीक्रेट है आपका माइंडसेट। अगर आपका माइंड कंट्रोल में है तो सिंपल स्ट्रैटेजी भी पावरफुल बन सकती है, लेकिन अगर इमोशन कंट्रोल में नहीं है तो दुनिया की बेस्ट स्ट्रैटेजी भी आपको नहीं बचा सकती। मार्केट हमेशा वहीं रहेगा, अपॉर्चुनिटी हमेशा वापस आएगी, लेकिन आपका कैपिटल और आपका कॉन्फिडेंस बचा रहना चाहिए। इसलिए एक ट्रेड जीतने की कोशिश मत करो, एक बेहतर ट्रेडर बनने की कोशिश करो, क्योंकि जब ट्रेडर बेहतर होता है तो रिजल्ट्स धीरे धीरे खुद बेहतर होने लगते हैं। अगर आज की यह बात आपकी ट्रेडिंग सोच को थोड़ा भी बदल पाई तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ना, इसे अपनी अगली ट्रेड में याद रखना। कमेंट में जरूर बताना आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जल्दी एंट्री लेना, प्रॉफिट जल्दी बुक करना या लॉस को ज्यादा देर होल्ड करना। और अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल स्किल की तरह सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम सिर्फ चार्ट्स नहीं समझेंगे, हम उस माइंडसेट को समझेंगे जो एक नॉर्मल इंसान को एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनाता है। याद रखना, मार्केट में आपका सबसे बड़ा कंपटीशन दूसरा ट्रेडर नहीं है, आपका सबसे बड़ा कंपटीशन कल वाला आपका खुद का वर्जन है।